गाइस अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है ना, तो इससे बेहतर रेमेडीज आपका नहीं हो सकता, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद, काफी टेस्टेड करने के बाद गाइस, कॉम्बिनेशन करने के बाद मुझे ये जो रेमेडी मिला है गाइस, ये खजाना मिला है हेयर फॉल से रिलेटेड। आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, देन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं आप अगर आपने अभी क्योर नहीं किया तो। गाइस ज्यादा स्पीच नहीं देते हुए, आज का जो रेमेडी है गाइस वो हेयर फॉल से रिलेटेड है, और उसको क्योर कैसे किया जा सकता है होम रेमेडी के थ्रू, वो मैं आपके साथ लाई हूँ गाइस। काफी अच्छा रेमेडी है, काफी हद तक इसने मदद किया है मेरी जर्नी में, तो इसीलिए मैं इसको आपके साथ। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। तो गाइज आज का जो रेमेडी है गाइज वो आपके हेयर फॉल को क्योर करेगा। आपके हेयर फॉल जो 100 हो रहे हैं उसको 50 में ला देगा पहले एप्लीकेशन में, देन आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये काम करेगा और ये आपके जो नॉर्मल हेयर फॉल तक ही आपको लाएगा। पूरा स्टॉप कोई हेयर रेमेडी नहीं करता गाइज, मैं सच कहती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल होना जो है वो हमारे नेचर का एक हिस्सा है, होता ही है। क्योंकि जैसे हमारे एजिंग होती है ऐसे हमारे बालों की भी एजिंग होती है। जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो खुद ब खुद टूटकर गिर जाते हैं। जी गाइज, तो ये गिरना नॉर्मल है, लेकिन अननेसेसरी गिरना, यानी कि आप कंघी करते वक्त जोर जोर से कंघी कर रहे हैं और बालों को तोड़ रहे हैं, ये गलत है। अगर आप बालों में हाथ दे रहे हैं, बाल निकल जा रहे तो गलत है। आपके स्कैल्प में हाथ दे रहे हैं, स्कैल्प से बाल निकल जा रहे तो गलत है। ये सब आ जाता है आपका हेयर लॉस में, हेयर फॉल में काउंट। लेकिन जो बाल एजिंग के साथ गिरते हैं वो हेयर फॉल में काउंट नहीं होता है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। उस वक्त आप हेयर ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, नॉट एनी। तो आइए गाइस, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ वो है करी लीव्स। करी लीव्स के बारे में मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ कि हेयर फॉल से अगर कोई मसला है आपको तो करी लीव बेस्ट इलाज करेगा आपके लिए। करी लीव में इतना एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है गाइस इसमें, कि ये आपके हेयर फॉल को जो है इतनी क्षमता रखता है कि ये आपके हेयर फॉल को जो है वो मतलब कि 50% तक फर्स्ट एप्लीकेशन में वो सबसाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई विटामिन डिफिशियंसी है तो उस वक्त ये जो है काम उतना अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि गाइस सब जब तक आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको क्या बीमारी है तो आप इसको इलाज कैसे करेंगे। तो पहले गाइस आप खुद से जानिए कि आपको प्रॉब्लम क्या चीज से हो रहा है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। क्या आपने कुछ पुअर डाइट लिया हुआ है जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपको कोई तरह का डिसीज है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे हेयर फॉल के लिए, मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड, तो उस सबको अभी ध्यान मत दीजिए। पहले मैं जो बता रही हूँ रेमेडी वो सुन लीजिए, बाद में आप अपना इंडिविजुअली चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि बीमारी जब पकड़ में आ जाती है तो इलाज करना आसान हो जाता है। तो गाइज आपको लेना है करी लीव्स। करी लीव्स को आपका रोज सेवन करना है, यानी कि आपको खाना है रोज सुबह उठकर खाली पेट 5 से 6 पीस करी लीव्स लीजिए, धोइए और खाली मुंह में उसको चबाकर खा लीजिए। नहीं खा पा रहे हैं तो उसका जूस पी लीजिए, यानी कि जब चबाते हैं तो उस वक्त जूस होता है निकलता है, उसको पी लीजिए। बाद बाकी जो आपका फाइबर बचता है उसको आप फेंक सकते हैं, नॉट एन इश्यू गाइस। उसके बाद ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, समझ लीजिए एक रेमेडी आपके लिए अगर आप रोज करते हैं तो। सेकेंड इंग्रेडिएंट गाइस आपका जो है, आपको लेना है करी लीव्स। कितना करी लीव्स लेना है आपको? 1 मुट्ठी करी लीव्स लेना है, यानी कि आपके हाथ में इतना पकड़ा जाए करी लीव्स, इतना आपको लेना है। अब वो आपको 5 रुपए 10 रुपए में इजिली मिल जाता है गाइस बाहर में। उसको लीजिए अच्छे से, उसको प्लग आउट करने के बाद गाइस उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करना जो है वो मैंडेटरी है, जरूरी है आपके लिए। उसके बाद गाइस हमारा जो यहाँ पर जो मेन मेजर इंग्रेडिएंट्स है करी लीव्स के साथ गाइस, ये अगर मिल जाता है तो गजब का आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। प्लस ये एंटीसेप्टिक है, ये आपके जो हेयर में जो फंगस बिल्डअप कर रहे हैं उसका ये क्योर करता है। तो गाइज वो है जिंजर का मैं सेपरेट गाइज ऑयल बनाया, मेरा फेवरेट ऑयल है, इतना पसंद है मुझे वो ऑयल कि मैं आपको बता नहीं सकती। है मेरा अब तक का सबसे बेस्टेस्ट ऑयल है। एक जिंजर का ऑयल है और एक रोजमेरी ऑयल है, ये 2 ऑयल सॉरी मैं काफी पसंद करती हूँ और इसको रिपीट करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, बल्कि हम इसमें कुछ ऐड नहीं करते क्योंकि हम घर में बनाते हैं। तो गाइस आ जाते हैं टॉपिक में। तो आपको जिंजर ले लेना है। कितना जिंजर लेना है? इतना बड़ा टुकड़ा लेना है अपने हाथ के हिसाब से गाइस, इतना बड़ा। जी हाँ, जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ सेम लीजिएगा। अच्छे से पील ऑफ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, रफली काट लीजिएगा। जी अब गाइज आपको ले लेना है पैन और चला देना उसको गैस पर और फ्लेम को कर देना है ऑन। उसमें लेना है आपको 2 जग या फिर 1 जग पानी। जी गाइज, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इसका ना हम टोनर बनाएंगे ना इसका हम मास्क बनाएंगे, इसका जो हम बनाने वाले हैं वो आपके हेयर में जो मेजर रोल अदा करने वाला है गाइज, आप हैरान होने वाले हैं। तो गाइज आपको 2 जग पानी लीजिए,
क्योंकि ये रिड्यूस होकर 1 जग में या फिर 1.5 जग में आ ही जाएगा। तो इसीलिए आप 2 जग पानी लीजिए और उसको आप बॉईल होने के लिए चढ़ा दीजिए। जब पानी में उबाल आ जाए तो आप डाल देना उसमें करी लीव्स और उसके बाद रफली चॉप किया हुआ जो आपका जिंजर है उसको डाल दीजिए और इसमें उबाल आने दीजिए अच्छे से। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिए आहिस्ते और इसको ढक कर रख दिए 10 से 15 मिनट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और बीच बीच में आप उठाकर ढक्कन को चेक कर सकते हैं कि आपका जो है मिक्सचर का कलर कैसा है, कैसा होने वाला है। तो गाइज मैंने एक ही जग पानी लिया था, फिर मैंने 1 जग इसमें ऑलरेडी ऐड किया ताकि मेरा पानी, मैंने 1 जग लिया पानी तो गाइज काफ़ी नीचे तक आ गया पानी, तो फिर से मुझे 1 जग ऐड करना पड़ा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2 जग पानी लीजिए सफिशिएंट, क्योंकि ये रिड्यूस होगा। तो 15 मिनट बाद गाइज जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इसको वैसे ही उसको उसमें ही बंद करके रहने दीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक। डायरेक्ट निकाल कर छान मत लेना। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब इसको आप स्ट्रेन करके कोई बड़ा चीज़ में रखिए, या आपका कोई बड़ा बर्तन, बड़ा प्याला, किसी में जैसा आप कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है वैसे रख लीजिए। अब आप कर लेना है आपको शैम्पू करने से पहले आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए। अगर आपको करी लीव्स का मैंने सेपरेट ऑयल प्रिपेयर करके बताया गाइस, वो ऑयल जाकर बनाइए, हेयर फॉल में आपका काफ़ी मदद करेगा वो हेयर ऑयल। तो ऑयल लगा लीजिए, लगाकर 1 घंटा आप मिनिमम रहने दिए, उसके बाद कर लीजिए आप शैम्पू करने के बाद गाइस नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करने के बाद जब पूरा डन हो जाए, आप बॉडी सब वॉश करने के बाद आपको यही पानी से अपना लास्ट हेयर रिंस करना है। इसमें जिंजर है गाइस, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नॉर्मल करी लीव्स रहता है गाइस, तो इसको हम लास्ट हेयर रिंस करते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन जिंजर है तो अब क्या किया जा सकता है, तो गाइस जितना आपका पानी बचा है, 1 जग पानी आपने सपोज के 2 जग डाला, आपका 1 जग रिड्यूस होकर बचा है, तो उसमें आप नॉर्मल 1 जग पानी ऐड करेंगे। जी गाइस, जो पानी आप मतलब पीते हैं या जो पानी से आप खाना वाना बनाते हैं, जस्ट वही पानी यूज कीजिए, नॉट एन इशू। उसमें डाल दीजिए, यानी कि 1:1 का रेशियो होना चाहिए। एक आपका जिंजर और करी लीव्स का वाटर और एक नॉर्मल वाटर का, दोनों का 1-1 जग आपको मिक्स एंड मैच करने के बाद लास्ट हेयर रिंस आपका ये पानी होगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बालों को नॉर्मली सुखा लेना है पंखे के नीचे बैठ के। गाइज आप देखिएगा, आप हैरान होने वाले हैं। आप हफ्ते में 3 दिन ये रेमेडी कीजिए, उसके बाद गाइज आके कमेंट कीजिएगा, मुझसे अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा। आपका हेयर फॉल अगर सबसाइड नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, मैं इतना गारंटी हूँ इस रेमेडी का लेके। क्योंकि गाइज ये दोनों पर्टिकुलर रेमेडी अपने आप में गाइज वरदान है खुदा का। क्योंकि करी लीव्स जो है वो सेपरेट हेयर, तो गाइज वो जो करी लीव्स होता है वो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, कम करता है। और जिंजर जो होता है वो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है कि अगर आपको सपोज कीजिए आपको अगर कुछ फंगल इशू है आपके स्कैल्प पे, उसके रीजन से आपका बाल गिर रहा है, तो ये जिंजर जो है काफी हद तक उसको मतलब खत्म करने वाला है गाइज, लिटरली यकीन कीजिए। तो प्लीज ये रेमेडी को बनाइए। कोई भी आपको टोनर फोनर इसका कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका रिंस कीजिए और करी लीव्स का ऑयल बनाइए और करी लीव्स का ऑयल लगाइए। 1 घंटे बाद, हफ्ते में 3 दिन आप इसको कीजिए। 1 घंटा पहले करी लीव्स का ऑयल से आप पूरे बालों को अच्छे से स्कैल्प में मसाज कीजिए, देन 1 घंटे बाद शैम्पू कर लीजिए। लास्ट रिंस आपका यही होगा। और ये पानी को डायरेक्ट आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अदरक है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इसमें पानी आप मिलाकर ही, डिजोल्व करके ही इसे यूज कीजिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट होने वाला है। आपका हेयर फॉल जो है बिल्कुल भी खत्म होने वाला है। देन गाइज अब आ जाती बारी कौन कौन यूज कर सकता है, कितने टाइम पीरियड तक आप यूज कर सकते हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं या नहीं, तो सबका क्वेरी का आंसर मैं देती हूँ। तो गाइज इसको आप जो है मेल फीमेल, तो गाइज मेल फीमेल हर जेंडर के लोग आराम से इसका उपयोग मतलब प्रयोग जो भी है फर्दर आप कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। बच्चों पर आप करी लीव्स का ऑयल बेझिझक लगाइए आराम से, लेकिन बच्चों पर हेयर रिंस जब आप करेंगे इसका, तो गाइज उसमें अदरक मत दीजिएगा, सिर्फ करी लीव्स का आप हेयर रिंस कर सकते हैं बच्चों पर। और अगर आप अदरक दे रहे हैं तो 1:1 का रेशियो मैंने बड़ों को बताया है। तो बच्चों का ऊपर आप क्या कीजिएगा, जिस बाल्टी से आप इसको नहला रहे हैं बकेट से, उसमें आप ये 1 जग पानी डाल दीजिए और पूरे बाल्टी में मिक्स कर दीजिए। यानी कि आपका समझ लिए 10:1 का रेशियो या 20:1 का रेशियो हो जाएगा। पानी का क्वांटिटी आपका काफी ज्यादा होना चाहिए और मात्रा इसका 1 जग जो बचा आपका उसमें डाल दीजिए। उसी पानी से आप हेयर वॉश भी कराइए और यही आपका हेयर रिंस भी रहेगा, यानी शैम्पू के बाद भी आप इसी पानी से धो सकते हैं, नॉट एन इशू। तो गाइज आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। और गाइज इसको जरूर लगाइए अगर आप हेयर फॉल से जूझ रहे हैं। गाइज अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है ना, तो इससे बेहतर रेमेडीज आपका नहीं हो सकता, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद, काफी टेस्टेड करने के बाद गाइज, कॉम्बिनेशन करने के
के बाद मुझे ये जो रेमेडी मिला है गाइस, ये खजाना मिला है हेयर फॉल से रिलेटेड, आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, देन रिजल्ट मेरे साथ आके जरूर शेयर किएगा। इसको आपको हफ्ते में 3 दिन करना है, आपको ये कम से कम 1 महीना तक कंटिन्यू करना है। आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तभी भी यूज कीजिए, आपके बालों के लिए काफी अच्छा होता है गाइस करी लीव्स और जिंजर का कॉम्बिनेशन। इसको आप 3 महीना तक बढ़ा सकते हैं टाइम पीरियड, और उसके बाद आप दूसरा रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन गाइज 1 महीना तो आप कीजिए ही कीजिए, हफ्ते में 3 दिन, और महीना जितना हो रहा है आपका कीजिए आराम से, नॉट एन इशू। बेफिक्र होके कीजिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से आराम से कीजिए, कोई झंझट नहीं है, ना ज्यादा सामान की खरीदारी में आपको पैसा लगेगा गाइज। जो पैसा आप बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट में खर्च करते हैं वो अपनी जान में खर्च कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा लगाइए। तो गाइज वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी पर्सनली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छे से खाना, अच्छा लगाना, और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे। तो मिलती है अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल।